मेरा आज पाकुड़ का दौरा था। पहले तो मेरा ये आग्रह था कि गोपीनाथपुर भी जाने का। मैं 3 दिन से प्रशासन का संपर्क में था, लेकिन आज सुबह मुझको बताया गया कि गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा और आपको गोपीनाथपुर जाने में सुरक्षा का सिक्योरिटी आपका फ्रेश है, इसीलिए आपको जाना प्रशासन अनुमति नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैं गोपीनाथपुर जाना मेरा कार्यक्रम को मैंने रद्द किया। गायबाथान में गया, हमने खुद देखा कि कैसे घुसपैठी लोग हमारे आदिवासी माँ पिता बहन का ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, एसपीटी कानून है, फिर भी आदिवासी अपना जमीन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में फेवरेबल ऑर्डर आने का बाद भी प्रशासन आदिवासियों को मदद नहीं करता। फिर पाकुड़ का कॉलेज का हॉस्टल में भी उसको मैं गया, आप लोगों का सब वहाँ में भी बातचीत हुआ, कैसे आदिवासी युवाओं का खिलाफ नक्सल का केस लगा दिया गया है, धारा लगा दिया गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनका ऊपर लाठी चार्ज लात मारना, जो भी हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना बुरा काम वो लोगों ने किया है। मेरा इतना ही प्रश्न है, अगर आदिवासी परिवार को अपना जमीन का हक हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, अगर आदिवासी युवाओं को अपना शिक्षा का अधिकार हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ जाएगा? अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री का पास अगर वो लोग नहीं जा सकता है तो वो लोग कहाँ जाएगा? आज गायबाथान और कॉलेज में आदिवासी लोगों का मैंने दुर्दशा देखा, फिर गोपीनाथपुर और तारानगर का लोगों से भी मेरा साकिब हाउस में मुलाकात हुआ। बकरीद का दिन गोपीनाथपुर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, मुहर्रम का दिन तारानगर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। 50 परिवार अभी भी पाकुड़ में है, वो लोग तारानगर जा नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। एक पाकुड़ में एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। पाकुड़ में हुआ है, 2 दिन का बाद पाकुड़ जिले में भी होगा, पूरा संथाल में होगा। एक पूरा रणनीति का आधार, रणनीति को सामने रखते हुए ये घुसपैठिया हमारे अस्मिता का ऊपर आक्रमण कर रहा है। मामला जितना मैं असम में सुना था, जितना रांची में सुना था, उससे कोई ज्यादा गहरा है, गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कल झारखंड का महामंत्री राज्यपाल जी से भी मिल के ये बताना, और मैं जरूर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बताऊंगा हालत का बारे में। और मेरा विश्वास है कि झारखंड का लोग जागृत होगा और घुसपैठियों का खिलाफ अपना आवाज उठाएगा, और ये जो सरकार है जो आदिवासी का हित का रक्षा नहीं कर सक रहा है, उनसे जरूर जवाब मांगे। सर, आप लोगों को कुछ सर आपसे जानना चाहिए, झारखंड के आप स्वयं प्रभारी हैं, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और खास करके जो आदिवासियों के साथ जो असुविधा और जमीन का जो हो रहा है, इसको क्या चुनावी मुद्दा बनाएंगे? चुनावी मुद्दा तब कोई बातें होते हैं जब हमें कुछ मुद्दा बनाना होगा। हमें मुद्दा बनाना नहीं है, ये तो हकीकत है। मामला है क्या हम आवाज उठाए। मुद्दा बनाना नहीं बनाना चुनाव का बात नहीं है, हमें ये आवाज उठाना है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, पहले संथाल परगना, बाद में पूरा झारखंड घुसपैठियों का चक्रव्यूह में फंस जाएगा। सर, केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा उठाया गया है, संथाल और बिहार के केंद्रीय शासित प्रदेश से ये समस्या का समाधान नहीं होता। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, लेकिन हमें घुसपैठियों का बाहर निकालना। सर, आज कुछ रणनीति बनाए, केंद्र सरकार कुछ रणनीति बनाई है। मुद्दा आदिवासी का संग्रह
जो सम्मान है, जो भूमि का अधिकार है, मुद्दा वो है। अगर आप लोग उसको एक अलग तरीका से ले जाएगा तो मुद्दा वो बन जाएगा। आप लोग निर्णय लीजिए कि हमारा सामने जो मुद्दा है और निशिकांत जी ने पार्लियामेंट में जो बोला वो मुद्दा है कि गायबा का मुद्दा है। लेकिन सर यदि आप देखें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सरकारें जो रही है मतलब भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों की जमीन पहले से ही घटती जा रही थी और जनसंख्या भी देखिए पहले क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको इतना बताता हूँ, ये थोड़ा सा आज पाकुड़ में जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ऐसा घटना भारतीय जनता पार्टी का सरकार का टीम में होने से हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करता था। आज तारानगर गोपीनाथ नगर से जो घटना हुआ है, ये घटना का खिलाफ में क्या बीजेपी सरकार आवाज नहीं उठाता? हो ही नहीं सकता है। जहां में बीजेपी का सरकार है, लोग अपना सिक्योरिटी महसूस करता है। कम से कम कुछ नहीं होने से तो हमारा मंत्री का प्रवास लग जाता है। सर सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, हमारा सवाल है मेरा तो सारा सवाल वही है कि कम से कम जो भी घटना होते है, पहले मंत्री का प्रवास होना चाहिए, बड़ा अधिकारी आना चाहिए। आज भी देखिए जो ट्राइबल फैमिली कोर्ट का आदेश उनका हाथ में, तो उसको जमीन वहां पास करने के लिए भी हम बीजेपी जेएमएम खेला खेलना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल खाली सीधा बात है, आज एसपी जाए हटो जमीन पे, एक बात खाली बोलना है सिस्टम तो ये भी बात को करवाने के लिए हम पार्लियामेंट तक जाएगा। यूनियन टेरिटरी का मुद्दा भी इस बात में आएगा। लेकिन है एसपी जाना चाहिए, हटो परमेश्वर हेम्ब्रम आप बैठ जाओ, इतना ही बोलना है। नहीं आपको देखो आज का मुद्दा, आज भी हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट का काम है कि नहीं सरकार, तो क्यों नहीं करता है? उसमें हम लोग बातचीत करें। हम लोग बड़ा बात कब करोगे? जब बड़ा बहस होगा। ये तो छोटे बहस है। लेकिन सर इलेक्शन से पहले जाए एसपी बोले आ जाइए, घर बनाइए, मैं बैठा हूँ, क्या होगा देखता हूँ, घर बन जाएगा। लेकिन सर इलेक्शन से पहले ये भी कोई मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, आप लोग जवाब सवाल करेगा। ऐसे न्याय कहाँ हम दिला पाओगे? इलेक्शन से पहले सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन से पहले स्थानीय जितने भी राजनीतिक दल है सभी के साथ में मीटिंग करने के पश्चात ही वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है। तो उस समय क्यों शिकायत नहीं आती है? हिंदू है कि नहीं मैं पता नहीं। अब पाकुड़ का हालत आप तो शायद यहाँ बड़ा हुआ है, 65% हो गया है। फिर भी अगर आप ही मुझको ऐसा प्रश्न करेगा, देश कैसे चलेगा? सर आज हेमंत सोरेन आए थे, 65% हो चुका है। अगर अभी भी आपको पीड़ा नहीं होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आप मुर्शिदाबाद का एमएलए बोल रहे हैं कि हम 70% हो गया, 30% को जब से हम बाहर कर देंगे। आप पाकुड़ में जो हो रहा है आपका, यह आपका जननी जन्मभूमि है, मेरा नहीं है। अगर आप ही लोग इस मुद्दा को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? आप लोग आवाज है लोगों का। अगर आप लोग मुझको ये क्वेश्चन करेगा तो अब आप वोटर लिस्ट देखिए 30 साल पहले क्या था। मैं दोनों विधायक जन को मिला हुआ है। ये विधायक आज ये विधायक बन सकता है, बन सकता है पाकुड़। कम से कम आप लोगों को तो जनता का साथ खड़ा होना है। ठीक है, मैं तो झारखंड का मुख्यमंत्री है नहीं, तो मैं अपील ही कर पाऊंगा। तो मैं हेमंत सोरेन जी को अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा। मेरा इतना ही विनती है, मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, ऐसा ही घुसपैठिए का हाथ में हमारा कोई सारे नहीं, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करके 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 चंडीगढ़ जैसा, चंडीगढ़ का जितना सीमा है इतना जमीन मैंने घुसपैठियों से खा ली। थोड़ा दिन पहले मेरा एक ट्वीट भी था कि चंडीगढ़ जितना बड़ा है इतना बड़ा जमीन में घुसपैठियों से खा ली। चल ही रहा है तो एक व्यक्ति थोड़ा कर सकता है, समाज को पढ़ने से और बड़ा कर सकता है। सर तारानगर वाला भी घर से बाहर है, तो उन लोगों के सर्विस देखिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गवर्नर साहब को जाके बताऊंगा, हेमंत सोरेन जी को भी अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा, और हम लोग लड़ाई लड़ूंगा उनके लिए, पूरा पार्टी। सर हेमंत सोरेन आज दुमका में बोले हैं कि प्रदेश भाजपा
डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए एक बैटरी इम्पोर्टेड मंगाया गया ताकि यहाँ की राजनीति ये में पॉलिटिकल भाषा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी को गायबाखान में आके परमेश्वर हेम्ब्रम को पीड़ा को समझना चाहिए। ये सब तो पॉलिटिकल भाषण है, अच्छा लगता है टीवी में सुनने के लिए, वो भी कुछ बोलेगा, मैं भी कुछ बोलूंगा, पर उससे क्या परमेश्वर हेम्ब्रम, दांडू हेम्ब्रम का जीवन में परिवर्तन होगा? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हेमंत सोरेन जी को विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, कल सुबह आप एसपी को बोलिए कोर्ट का ऑर्डर आदिवासी का पक्ष में है, जमीन दिलवा। कम से कम हम राजनीति करने वाला लोग इतना तो कर पाता हूँ ना, बाकी डायलॉग देना तो डायलॉग लिखना वो बॉम्बे फिल्म में होते ही रहते हैं। सर, राजमहल सांसद ये तो आप बॉम्बे का फिल्म देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ डायलॉग आपको आ जाएगा। क्या मैं भी उनका कोई डायलॉग बोल देने से क्या परमेश्वर हेम्ब्रम को जमीन मिल जाएगा? क्या तारानगर का लोग घर जा पाएगा? आज पाकुर का घटना हिंदी फिल्म का डायलॉग में सीमित नहीं, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, एक सवाल है, हम लोग 65% और 35% में फंसा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन सर, सर। एक सवाल है, राजमहल सांसद का कहना है कि भाजपाइयों का जो है बांग्लादेशी घुसपैठ जो नया ट्रेंड चला हुआ है और जो वोट नहीं देता है उसको बांग्लादेश बोलते हैं। आप लोग क्या आप भी उससे सहमत हैं? पाकुर का डेमोग्राफी चेंज आपका जीवन में ही तो हुआ है, वैसे आप तो पूरा देखा होगा बचपन से आज तक क्या हुआ है। फिर भी सवाल का कोई सवाल जवाब करने का समय है क्या? कम से कम एसपीटी का जमीन में जो लोग बैठा हुआ है, कानून लात मार के उनको भगाइए, 10-15% कम हो जाए। आपका हाथ में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, एसपीटी कानून है, नंबर लगाइए घर घर में। कोर्ट आपका साथी होगा, कोर्ट हमेशा आदिवासियों का साथ होते हैं। कानून का रास्ता आपने अपनाते हुए लात मार के भगाइए, कम से कम 15% डाउन कर देना तो 1 साल का काम, इसलिए कानून आप लोगों का साथ में है। ये क्या डायलॉग, रिसर्च, ये सब क्या मतलब है? मैं भी बोल सकता हूँ आपका व्यक्ति डाउन है कि हमारा व्यक्ति डाउन है, उससे किसका जीवन का परिवर्तन? सर, भाजपा चाह रही है कि एसपीटी एक्ट कड़ाई से लागू। देखिए, भाजपा का ये मानना है कि हमारे जो देश का कानून है, जो आदिवासी को प्रोटेक्शन देता है, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना 100% इम्प्लीमेंट। ठीक है। लास्ट कांग्रेस के क्वेश्चन विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेमोग्राफी की बात कर रही है भाजपा बांग्लादेशियों की, लेकिन झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो बिहार और यूपी वाले लोगों ने कब्जा कर लिया, तो क्या बिहार और यूपी की तुलना बांग्लादेश से होनी चाहिए? देखिए, भारत का लोगों का तुलना अगर कोई बांग्लादेशियों से करते हैं, वो तो भारत का कोई विधायक ही नहीं बन सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ बांग्लादेशी, आप बोल रहे हैं भारत का, मतलब आप भारत विरोधी ही हो गया ना। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारतीय सिटीजन से आप कंपेयर करेंगे? पहले बांग्लादेशी को हटाओ, फिर आपका जो अंदर में हमारा देश का जो बात है वो देश में होगा। लेकिन अगर आप बोलेगा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये भी तो बंगाल से आए हैं, ये भी तो बिहार से आए हैं, ऐसे देश चलेगा? मेरा आसाम में 40 लाख झारखंड से जाते हुए लोग हैं, क्या मैं इसको बोलूंगा? आज आसाम में 40 लाख झारखंड से जाते हुए लोग हैं। देश का लोग, देश का अंदर तो आना जाना चलता है, लेकिन हाँ कानून होता है भाई, जमीन में कुछ रोक होगा, संस्कृति में कुछ प्रोटेक्शन होगा, आप करिए, इसमें तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर लगता है कि कोई बाहर प्रदेश का लोग आके आपको कुछ अन्याय कर रहा है, आप नीति बनाइए ना। आपको डोमिसाइल रूल बनाने से कौन मना करके रखा? आप बनाइए, आप शासन में है। लेकिन बांग्लादेशियों का साथ भारत का नागरिक को कंपेयर करना ये क्या ठीक है? दोनों अलग अलग है। मैं नहीं बोलता हूं कि समस्या अंदर में नहीं है, हो सकता है अंदर में और समस्या होगा, लेकिन उनका साथ क्या बांग्लादेशियों का कंपेयर करेगा? भाई ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं है। अपना आदिवासी का ऊपर अत्याचार हो रहे, शादी विवाह करके करके आदिवासी अस्मिता को खत्म कर दे रहा है।
और आप लोग हमें प्रश्न कर रहे हैं। आपको जाके भगवान बिरसा मुंडा से सीखना है वो कैसे लड़ाई लड़ा। सेहरा बना लेने से काम होते हैं क्या? ये वीरों का भूमि है। हेमंत सोरेन को वीरों का जैसा काम करना चाहिए। बांग्लादेशी का उनको चौकीदार बनने का जरूरत नहीं है। ठीक है।